Morning, ma'am. Okay, first of all, mute your mic. पहले सब लोग अपने अपने माइक म्यूट कर दो बेटा, बंद कर दो। पीछे कौन बोल रहा है? देवांश परमार। बेटा माइक बंद करिए। Good morning. मैत्रा, कार्तिक कोरी, बेटा बंद करो सब माइक अपना। मैत्रा माइक बंद करो। नेत्रा, मो, ये सब बेटा जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ आप लोग प्लीज अपने अपने माइक बंद कर दो। उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी। सब लोग अपनी अपनी बुक और नोटबुक हिंदी की दोनों लेकर आज बैठोगे। आज आपको नोटबुक में लिखना। लिसन एवरीवन। कौन बोल रहा है पीछे? सब अपनी अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे। आज आपको नोटबुक में लिखना भी है, यहाँ पे क्लास में ही। ओके, ठीक है। जब तक मैं चैप्टर पीछे बेटा जब तक मैं चैप्टर चला रही हूँ एक्सप्लेन करूंगी, उसके बीच में कोई भी बोलेगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 83। Chapter number 11, page number 83. Everyone, open your Hindi textbook. Chapter number 11, page number 83. मैम 10 का चैप्टर स्किप किया है। हाँ, वो स्किप किया हुआ है बेटा, रिड्यूस में है वो, ठीक है। वो रिड्यूस टाइम टेबल में है, इसलिए वो चैप्टर नहीं चलेगा। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 11। पीछे बैक में कौन बोल रहा है? अपने अपने माइक बंद करो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अभी मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सबने अपनी अपनी बुक खोल ली बेटा? सबकी ओपन हो गई? यस मैम। और साथ में अपनी अपनी नोटबुक भी सब ओपन कर दो। नोटबुक भी ओपन करो। हाँ बोलो। नंबर कौन सा? 11 है ना मैम कि 9? चैप्टर नंबर 11। हाँ 11। चैप्टर नंबर 11 खोलो बेटा। अभी मेरी बात सुनो सब। चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 83। अभी कोई भी बोल नहीं पाएगा, मैंने यहाँ से म्यूट किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनोगे, जो भी लिखने के लिए बोलूंगी वो ही लिखोगे, ओके, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 83। चैप्टर है जी होता चिड़िया बन जाऊं। मतलब ये जो पोयम है उसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। कौन है? सोहन लाल द्विवेदी जी ऐसा बोलते हैं, ये कवि हैं, पोएट है जिन्होंने ये कविता लिखी है। ये ऐसा बोलते हैं कि मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं। क्यों? क्योंकि ये पाठ लिखने का उनका एम क्या है, उन्होंने ये कविता क्यों लिखी है? तो ये कविता उन्होंने इसलिए लिखी है क्योंकि वे बताना चाहते हैं कि इस कविता के थ्रू स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता का महत्व बेटा क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। मतलब कि अगर हमें कोई बांध के घर पे रखता है या जबरदस्ती कहीं बंद करके रखता है या हमें कोई चीज करने नहीं देता, तो वो टाइम पे हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है कि मम्मी हर वक्त मुझे मना कर देती है, पापा हर वक्त जाने नहीं देते, मैं कभी बाहर नहीं जा सकता, मैं कुछ खाने को बोलता हूँ तो हर वक्त मना
मना कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि किसी को भी अगर इस तरह घर में बांध कर या मना करते रहे हर चीज, तो किसी को भी पसंद नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मम्मी पापा तो बेटा इसलिए बोलते हैं ताकि जो उनको पता होता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इसीलिए वो आपको मना करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम आपसे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कवि ऐसा ही बोलना चाहते हैं कि अगर हर किसी को इस तरह का फ्रीडम दिया जाए, हर तरह का फ्रीडम दिया जाए, तो वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम मतलब कि जो भी नेचुरल चीजें होती है, नेचुरल बर्ड्स होते हैं, नेचुरल सीनरीज होती हैं, जो भी नेचुरल चीजें होती हैं, उनके लिए हमारा जो प्यार है, हमारी जो फीलिंग्स है, वो किस तरह की होनी चाहिए। एंड थर्ड आनंद प्राप्ति। और इस तरह जब हम नेचुरल चीजों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें भी क्या होता है, अच्छी खुशी होती है, आनंद मिलता है। ओके, और हम उस चीज को एंजॉय कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि अभी तो मैं इंसान हूँ, सोहन उनका नाम है सोहन लाल, लेकिन सोहन लाल द्विवेदी जी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं चिड़िया बन जाऊं, और चिड़िया बनकर क्या करूं, आकाश में पंख पसार कर दूर तक उड़ते उड़ते जाऊं। ठीक है, वो ऐसा बोल रहे हैं। यानी नभ, नभ यानी कि आकाश में, नभ में उड़कर सुख पाऊं। और इस क्रम में आकाश में इतना उड़ूं, इतना दूर दूर तक उड़ूं कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और मैं एकदम खुशी खुशी आकाश में जब मन चाहे तब तक उड़ता रहूं। सेकेंड स्टैंजा। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलू तरु की हरियाली पर। अब कवि जी ऐसा बोल रहे हैं कि जब मैं चिड़िया बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, फुदक फुदक कर मैं क्या करूंगा, पेड़ों की जो डाल होती है, जो ब्रांचेस होती हैं, उसके ऊपर मैं फुदक फुदक कर यहाँ वहां कूदूंगा, और फिर डोलू तरु की हरियाली पर, मतलब जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर मैं पूरा दिन इधर से उधर, उधर से उधर कूदता रहूं। ठीक है, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब डालियों पे इधर उधर कुछ कूद कूद के वो घूमेंगे, और जब मन करेगा तब क्या करेंगे, पेड़ों के ऊपर जो भी अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, उनको मैं कुतुर कुतुर के खाऊं। जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े फार्म होते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के फल लगे होते हैं, बड़े बड़े, या सब्जियां लगी होती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कुतर कुतर कर फल खाऊं। तो इस तरह जो बर्ड्स होती हैं वो ज्यादातर क्या करती हैं, फल को खाती हैं। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि अगर मैं चिड़िया बन जाऊं तो यहाँ वहां पूरी डाल पर जब मन चाहे तब कूदता रहूं, और जब मन चाहे तब मैं पेड़ों के ऊपर जो फल हैं उनको मैं कुतर कुतर कर खाता रहूं। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि अब मैं भी चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरू। बेटा जंगल जंगल में उड़ विचरू मतलब, उचरू, विचरू का मतलब होता है घूमू। मतलब जंगल जंगल में उड़ विचरू मतलब कि जंगल, जहां तक जंगलों में, सभी जंगलों में जहां तक मन करे तब तक मैं उड़ता रहूं और घूमता रहूं। पर्वत घाटी की सैर करूं। पर्वत घाटी की सैर करूं मतलब जब मन चाहे तब मैं पर्वतों, पहाड़ों के ऊपर जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर भी घूमूं। और घाटी, घाटी मतलब दो माउंटेन्स के बीच में जो वैलीज जाती है उनको हम बोलते हैं घाटी। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं वैली। तो वो कवि ऐसा बोल रहे हैं सोहन लाल जी कि जब मैं चिड़िया बन जाऊं तो इस तरह मैं क्या करूं कि धीरे धीरे मैं पर्वतों के ऊपर उड़ूं, पहाड़ों के ऊपर उड़ता रहूं, और फिर जब मन चाहे तो मैं वो वैलीज में यानी घाटी में भी मैं उड़ उड़ कर घूमता रहूं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। अब वो क्या बोल रहे हैं, इस तरह सब जगह घूम घूम कर मैं पर्वत, नदियां, पहाड़, फिर पेड़ों के ऊपर कूदूं, बड़े बड़े जंगल देखूं, जब मन चाहे फल खाऊं, जब मन चाहे डालियों के ऊपर कूदूं। और इस तरह वो क्या बोल रहे हैं, इस तरह घूमते 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 मैं पूरे संसार को देख लूं। ठीक है ना। अभी जैसे कि हम ह्यूमंस है तो हम एक टाइम में सारे संसार को, पूरे वर्ल्ड को नहीं देख सकते। हमको अगर कहीं जाना है
तो 1 बाय 1 हमें क्या करना होगा, जाना होगा। अब वो हम कितने साल में जाएंगे, कितने महीनों में जाएंगे, हम हर महीने तो कहीं जा नहीं सकते, तो हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि आज हमको इस बारी हमको यहाँ घूमना है, इस बारी हमको वहां घूमना है, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम चिड़िया बन जाए तो क्या होगा, हम आकाश में जहां तक चाहे वहां तक घूम सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो बहुत बड़ा है। तो जहां तक चिड़िया चाहे वहां तक वो घूम सकती है, जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि मैं चिड़िया बनकर पूरे संसार में घूमूं और इधर उधर देखूं और इठलाऊं, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं चिड़िया बन जाऊं। कितना आजाद इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन। अब कवि ऐसा बोल रहे हैं कि जो चिड़िया है उनका जीवन कितना आजाद है, मतलब उनकी जो लाइफ है वो कितनी आजाद घूमती है, मतलब फ्री से घूमती है। अगर मान लीजिए घर पे आपके कोई पेट बर्ड है, तो वो पेट बर्ड को ही हम क्या करते हैं, केज में रखते हैं, लेकिन बाकी सभी बर्ड्स तो फ्री होती है। तो वो कहना चाहते हैं कि इस तरह अगर मैं चिड़िया बन जाऊं तो मेरा जीवन भी, मेरी लाइफ भी क्या हो जाएगी, एकदम फ्री हो जाएगी। मैं भी फ्री होकर कहीं पे भी घूम सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे कोई भी बोलने वाला नहीं रहेगा। इनको ना कहीं कोई बंधन, मतलब इनको कोई भी रोकने टोकने वाला या कुछ भी बोलने वाला कोई भी नहीं होता। जैसे हम घर पे भी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम घर पे कुछ भी करते हैं और मम्मा डैडी को वो चीज पसंद नहीं आती, तो मम्मी डैडी ना बोलते हैं कि ये चीज नहीं करनी है। ओके, लेकिन बर्ड्स लोग के साथ ऐसा नहीं होता। वो लोग कहीं पे भी जितना मन चाहे कहीं पे भी उड़ सकती है, कहीं पे भी बैठ सकती है, कुछ भी फल खा सकती है। ठीक है, और इस तरह उनको कोई भी बंधन नहीं होता। बंधन यानी उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। और इस तरह कवि बोल रहे हैं कि मैं भी इनका मेरी भी लाइफ क्या हो जाए, चिड़िया, मैं भी चिड़िया की तरह ही बन जाऊं, और इस तरह पूरी लाइफ में अपनी फ्रीडम से आजाद होकर स्पेंड करूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है सोहन लाल द्विवेदी जो है वो चिड़िया से अपनी कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि चिड़िया का लाइफ कितना फ्री वाला होता है, मतलब इस तरह सारे बर्ड्स का होता है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ चिड़िया के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ बेटा। तो ये चैप्टर में बेटा किसी को कोई डाउट है? हैव यू एनी डाउट एवरीवन? किसी को बेटा कुछ पूछना है? अगर किसी बेटा लिसन लिसन लिसन, एक मेरी बात सुनो, सब एक साथ मत चिल्लाया करो, 1 बाय 1 ही बोलना है। जी होता चिड़िया बन जाओ, इसमें किसी को बेटा कुछ डाउट है कि चैप्टर समझ में ना आया हो? किसी को कुछ डाउट नहीं है बेटा? ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, अच्छा सुनो, लिसन, ओके ठीक है। हेलो मैम, हाँ बोलिए। आपने वो सेवन चैप्टर का वो वीडियो नहीं भेजा दोबारा? 7 चैप्टर का नहीं होगा मैडम, वो 9 चैप्टर का, जो उस दिन मेरा क्लास था ना वो 9 चैप्टर हाँ? का था। वो 9 चैप्टर का मैंने पीडीएफ तो भेज दिया है, मैं एक बार वापस से और भेज दूंगी। 7 चैप्टर मैडम, 7 चैप्टर का 7 चैप्टर था या 9 चैप्टर था मैडम? नहीं, 7 चैप्टर था मैडम। 7 चैप्टर था, उस दिन आप देख हाँ, लेंगे। नहीं 7 चैप्टर बोले मैडम सर को। वो सर को आपने 7 चैप्टर बोला था, लेकिन मैडम 7 चैप्टर तो हमारा कब था, वो अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर में था। हो गया, पर मैडम आपने बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। मेरी बात सुनिए, जो हमारा 7 चैप्टर है ना वो हमारा अक्टूबर में था, सितंबर और अक्टूबर में होगा शायद, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है वो चैप्टर नंबर 9 है। तो आप लोग को कौन सा चैप्टर क्लियरली नहीं दिख रहा है वो आप मुझे पूरा प्रॉपर बताएंगे कि 7 है या फिर 8 है, तो ही वो मैं भेज पाऊंगी। ठीक है हेलो बेटा? मैम, हाँ बोलिए। ये इसका भी वीडियो भेज देना ना मैडम।
हाँ, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग तो मैडम आएगी ही, पर ये जो मैडम अभी किसके पेरेंट बोल रहे थे अभी 7 चैप्टर का, उस पेरेंट अभी कौन बोल रहा था? चैप्टर नंबर 7 के लिए कौन बोल रहा था? चैप्टर नंबर 7 कौन बोल रहा था अभी? एक्चुअली आप लोग ये देख काव्या लीजिएगा अग्रवाल, कि है। काव्या अग्रवाल के पेरेंट्स मैडम। हाँ मैडम बोलिए, आप पहले वो कंफर्म कर लीजिए कि आपको चैप्टर नंबर 7 में डाउट है या चैप्टर नंबर 9 में डाउट है। मेरे ख्याल से चैप्टर मैडम नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। नहीं मैडम 7 में, नहीं 7 मैडम। ओके ठीक है। हाँ मैडम। हाँ, क्योंकि लास्ट जो मैडम क्लास हुआ था वो चैप्टर नंबर 9 का हुआ था, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवाया था, वही नहीं शायद मैडम आप। तो दिख रहा था। हाँ, हाँ वो तो दिख रहा, 7 नहीं दिख रहा मैडम। चैप्टर नंबर 7 का आपको पीडीएफ चाहिए ना? हाँ मैडम। ओके ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 7 का पीडीएफ डाल दूंगी अभी। लेकिन आप श्योर कर लीजिए कि चैप्टर नंबर 7 ही है ना, फिर बाद में चैप्टर 9 का कोई इश्यू तो नहीं हाँ है ना? मैडम 7 ही है। ओके ठीक है। नहीं मैडम 7 नहीं है। ओके श्योर, ठीक है, मैं चैप्टर नहीं नंबर, मैडम। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर क्या 7 का मैडम? पीडीएफ डाल दूंगी जो भी होगा, ठीक है। ओके मैडम। ओके, अभी यहाँ पे ओके बेटा मैडम, थैंक चैप्टर यू में मैडम। किसी को डाउट नहीं है ना कुछ भी? ओके चलो अभी आगे स्टार्ट। ओके टर्न योर पेज बेटा, टर्न योर पेज, पेज नंबर 84। अभी सब लोग अपने अपने पेज नंबर 84 टर्न करो। आप नोटबुक लेके बैठे हो ना साथ में? पेज नंबर 84 टर्न करो, ऊपर देखो नए शब्द, नए शब्द यानी कि न्यू वर्ड्स। ये आपको अभी आपकी नोटबुक में होमवर्क में 2 टाइम्स लिखना है, अभी नहीं लिखना है। ओके, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। जी मन नभ आकाश तरु पेड़ उतर कर यानी छोटे छोटे टुकड़े कर कर, विचरू यानी घूमू, पर्वत यानी पहाड़, घाटी दो पहाड़ों के बीच की जमीन, जग संसार, स्वतंत्र आजाद, बंधन रुकावट या फिर बाधा, मतलब हमको कोई रोकने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं रुकावट या बाधा। ठीक है, अभी देखो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग पहले उसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी जो न्यू वर्ड्स है, ठीक है, ये जो न्यू वर्ड्स है, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? देखिए जो न्यू वर्ड्स बेटा थे वो आपको 2 टाइम्स आपकी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। ठीक है, लेकिन अभी ये देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मौखिक क्वेश्चन आंसर दिख रहे होंगे, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, ये अभी आपको नोटबुक में लिखना है। पहले आप न्यू वर्ड्स के लिए 1 पेज गैप कर दीजिए। अब बैराज क्या कर रहे हो? पहले आपको नोटबुक खोलनी है, नोटबुक में आपको ये जो मौखिक क्वेश्चन आंसर मैं जो दिखा रही हूँ, ये मौखिक क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। अभी आप नोटबुक ओपन करो और ये मौखिक क्वेश्चन आंसर आप लिखो। ओके, वी हैव ओनली 5 to 7 मिनट। आपको ये 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई भी नहीं लिखेगा, कवि का मन क्या करने को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया है, कवि का मन चिड़िया बनने को कर रहा है। सेकंड है, चिड़िया बनकर कवि कहाँ घूमना चाहते हैं? चिड़िया बनकर कवि नभ में यानी आकाश में, तरु की डाली पर यानी उसका मतलब पेड़ों की डाली पर, जंगल पर्वत घाटी में घूमना चाहते हैं। ओके, और थर्ड है, इस कविता के कवि कौन है?
इस कविता के कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी है। प्लीज राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक वन टाइम। अभी लिखना है सबको बेटा, सिर्फ आप आंसर, मैं तो पीडीएफ तो डालूंगी ही, लेकिन अभी आपको चालू क्लास में अभी आपके पास 7 मिनट है, 5 to 6 मिनट, तो ये आंसर आप लिख लीजिए, सिर्फ आंसर। कवि का मन चिड़िया बनने को कर रहा है, चिड़िया बनकर कवि नभ में तरु की डाली पर जंगल पर्वत घाटी में घूमना चाहते हैं। ओके, और थर्ड मैंने बताया इस कविता के कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी है। ठीक है, ये जो है आपको न्यू वर्ड्स 2 बार होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको 1 टाइम नोटबुक में लिखना है। इसके बाद जो लिखित होगा वो मैं आपको कल जो आपका ऑफलाइन वीडियो है उसमें डाल दूंगी, नेक्स्ट पेज जो भी हमारा आएगा लिखित क्वेश्चन आंसर से। ओके, सब लोग जल्दी जल्दी लिख लो। हेतराज क्या कर रहे हो? हेतराज, बेटा सबको जो स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ वो क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह दिख रहे हैं ना? सबको दिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर बेटा? सबको मैम नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा मैम लिखना है, एक मिनट, अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है ना, अभी मैं दिखा रही हूँ, अभी आपको दिखेगा। अभी थोड़ी देर पहले तो दिख रहा था ना? नहीं दिख रहा, थोड़ी देर पहले दिख रहा था बेटा। जो लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं वो लोग तो देख लो, जिनको नहीं दिख रहा है उनको मैं पीडीएफ तो डालने वाली हूँ, तो उसमें आप लिख सकते हो अच्छी तरह। ठीक है, ओके मैम, हाँ मुझे नहीं बेटा 2 मिनट में अभी वापस से कर रही हूँ, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है ना इसके लिए। देखा तो हाँ बोलो। प्रश्न उत्तर का भी भेज दोगी पीडीएफ? हाँ, ये जो आज मैंने मौखिक क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं ना, हाँ हाँ उसका भी मैं पीडीएफ भेजने वाली हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, मोबाइल पर अपनी मम्मी જેને પાદભાઈ નું કવર છે ને એવું જ છે, સ્ટેન્ડ બનાવે તો બની શકે કવર પાદભાઈ મ્યુટ છે, મ્યુટ ओके वापिस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देख लो सब लोग, जिसका भी बाकी हो वो लिख लो। school has
अभी सबको दिख रहा है ना? कैंसिल कर दो उनका भी बैकलिस्ट देख लो। तो બહાર નીકળવાનું બરાબર આપણે આવું કરીએ તો થાય અને દબાઈને પછી કરીએ તો થાય આવું ના કરીએ તો ના થાય તમે એમ કરી એમ કરીને કરી होता तो लोग और बेटा प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिखिए, ठीक है? ओके मैम हाँ, और न्यू वर्ड्स आप पहले न्यू वर्ड्स के लिए आप सबने 1 पेज गैप कर दिया है ना लिखने के लिए 2 टाइम्स। मैम हो गया। ओके, जिनका हो गया कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है वो लोग कर लो। अभी इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन में किसी को कुछ डाउट नहीं है ना बेटा? पोयम में जी नहीं मैम। दिया बच जाओ। नो मैम। तो बस इसका जो भी है एवरीवन, इसमें सिर्फ आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर मैं शेयर कर रही हूँ मौखिक क्वेश्चन आंसर, ये आपको लिखने हैं। यही दोनों चीजें आपको ये प्लॉट में लिखनी है, ठीक है? ओके, तो अभी मैं मीटिंग कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है? ओके, अभी हमारा क्लास खत्म हो रहा है, सबने लिख लिया है ना? बेटा सबने लिखा है? बाकी रे थोड़ा क्या बोल रहे हैं? बाकी रे थोड़ा मैडम ओके ठीक है, तो मैं भी जो भी है मेरा ये मीटिंग ओवर कर रही हूँ, ठीक है? हमारा टाइम पूरा होने वाला है कि फर्स्ट के रिलेटेड जो भी पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर का वो मैं कल ऑफलाइन वीडियो में एक्सरसाइज में डाल दूंगी, एक्सरसाइज पीडीएफ आपको जो भी आएगा उसमें आप देख के प्रॉपर्ली लिख सकते हो, ठीक है? ओके बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय।